अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज जो हम ऐसे लोग पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसकी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, उन सबको देखेंगे। और ये ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूली एडेड हुआ है, तो 100% चांस है कि इससे आपके पास या तो एमसीक्यू या तो सीआरक्यू से जरूर क्वेश्चन बनेगा। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनना है आपका, या तो एमसीक्यू होगा या तो सीआरक्यू होगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। हमने आर्गन डायग्राम पढ़ी थी, आप सबको याद होगी। ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था, ये वाई एक्सिस जो है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये रियल पार्ट को। अब यहाँ हमारे पास ये हमारे पास कहलाएगा आर पार्ट और ये हमारे पास थीटा। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते थे वो करते थे ए कॉमा बी, ये इसका कोऑर्डिनेट होते थे। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है आर कॉमा थीटा। आर बेसिकली ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया और थीटा हमारे पास एंगल हो गया। ठीक है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम कह देंगे बी और इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए। तो यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसके अंदर जो है ये बी के बराबर है और ये ए के बराबर, क्योंकि ये वाई एक्सिस कवर कर रहा है। वाई एक्सिस को मैंने बी का नाम दिया, जिसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, बी हो गया और नीचे बेस हमारे पास ए। अब इससे क्या फायदा होगा हमारे पास? इससे हमें सबसे पहले आर का फॉर्मूला बनाएंगे, ये आर है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आई होप सबको पाइथागोरस पता है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो वो आर है तो आर का स्क्वायर हो गया, बेस नीचे वाली तो ए का स्क्वायर और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मैं रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, ये रूट ऑन बोथ साइड हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कट गया। तो आर आर का फॉर्मूला हमारे पास बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेसिकली जो मॉड्यूलस का फॉर्मूला हम सबने पढ़ चुके हैं, ये वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वहां भी क्योंकि हमने आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स लीन पढ़ा था, उसके अंदर भी मॉड्यूलस का फॉर्मूला इसी फॉर्म में बन रहा था, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अगर आप दोनों डायग्राम को देखें तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये कोऑर्डिनेट है। वहां पर होता था ए कॉमा बी और पोलर कोऑर्डिनेट में इसको लिखते हैं आर कॉमा थीटा। ठीक है, याद रखिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर लिखा जाता है आर कॉमा थीटा और कॉम्प्लेक्स नंबर जो नॉर्मल होता है उसके अंदर ए कॉमा बी लिखते हैं। अब रह गया थीटा। थीटा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? थीटा फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, आप सबको पता होना चाहिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ये आई होप सब ने, ये आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी मैट्रिक के अंदर। ये एक तरीकेकार है साइन कॉस और टेन के फॉर्मूले याद करने का। तो यहाँ पर जो हमें थीटा निकालना है, अच्छा, थीटा को कुछ स्पेसिफिक नाम से भी कहा जाता है। एक होता है आर्ग्यूमेंट जेड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस ये दो नाम भी यूज किए जाते हैं इसके लिए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो बनता है वो टेन थीटा से बनता है। टेन थीटा बराबर हो गया हमारे पास, टेन थीटा होता है टिल प्रिंटेड ब्लैक, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर डायग्राम के मुताबिक बी है और बेस ए, तो बी अपॉन ए हो गया। टेन को मान लिया होगा तो वो हो जाएगा इनवर्स, टेन इनवर्स बी अपॉन ए आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया थीटा का। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, आर और थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताया किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी आयोटा, यही होता है हमारे पास। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें साइन और कॉस का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बनता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर बी है और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज वो आर है। ठीक है, तो आर वहां चले जाएगा तो ये हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा, ये बी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर वहां चले गया तो ए बराबर हो गया आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप देखिए सारी चीजें इस डायग्राम के थ्रू, डायग्राम आपको समझ आई कौन सा समझ, तो ये आप सारे फॉर्मूला खुद ही ड्राइव कर सकते हैं। अभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो बी बराबर होगा आर साइन थीटा और
ए बराबर हो गया आर कॉस थीटा। अब ये हमारे पास देखिए जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या होती है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आ गया ए प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पर देखिए ए किसके बराबर है, आर कॉस थीटा, तो ए की जगह बन जाएगा, मतलब जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ए की जगह आ जाएगा आर कॉस थीटा हमेशा। ठीक है, हमेशा ही ये आएगा हमारे पास। ओके, क्या हो गया, कोई मसला हो गया है, एक मिनट। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। ए बराबर हमारे पास किसके, आर कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस बी किसके बराबर है, आर, अच्छा आयोटा लिख दूंगा, आयोटा लिखा जाएगा, तो यहाँ पहले आयोटा आर, आर किस आयोटा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आर साइन थीटा और ये आयोटा, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, ये कहलाती है पोलर, आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। अच्छा, इसके अंदर आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, आर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आर कॉमन ले लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्विकली। अच्छा जी, क्वेश्चन बढ़ने से पहले ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा जी, ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये आप सबको, आई होप आपने मैट्रिक्स में टाइम में जरूर पढ़े होंगे, ग्राफ जरूर पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जरूर पढ़े होंगे। ये हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले कोऑर्डिनेट पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस ये वाली पॉजिटिव होती है, वाई दोनों पॉजिटिव। दूसरे में फर्स्ट आपका जो एक्स है वो नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अच्छा, ये करना क्या है इसका, अब बेसिकली अगर हमारा एंगल यहाँ पर क्रिएट होता है, ऊपर हमने किया ना डिस्टेंस, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो अल्फा के बराबर, इन द सेंस जो एंगल आपने फाइंड आउट किया होगा वही आपका आंसर होगा, तो जो भी एंगल होगा वही आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे थीटा इज इक्वल टू अल्फा लिखा। लेकिन अगर एंगल हमारा यहाँ पर बनता है, तो उसके एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई को माइनस करना पड़ेगा एंगल से। जो हमने एंगल फाइंड आउट किया है उसको हम पाई कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहले क्वाड्रेंट में होगा तो जो पाई की वैल्यू की वही थीटा होगा। ठीक है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई से माइनस कराना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है हमारा एंगल, अब वो कैसे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो बेफिक्र रहें, इसकी टेंशन ना लें। किस तरह हमें पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई कर रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अगर लाई करता है तो हम क्या करेंगे, अल्फा को माइनस करा देंगे पाई से, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा के। ठीक है, ये रूल अपने पास जरूर लिख लें, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। चले आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन करना है हमें। फाइंड द मॉड्यूलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मॉड्यूलस मतलब आर फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर आपका बेसिकली आपका होता है रियल नंबर और बी आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ए आपका यहाँ बराबर है √3 के और बी आपका बराबर है 1 के, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है, तो इसके अंदर आयोटा यूज नहीं होता। आयोटा सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास लिखती है यहाँ ए की जगह √3 स्क्वायर, बी की जगह 1 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास r √4 के बराबर। रूट से बाहर आएगा तो 2 लिख देंगे। अच्छा, प्लस माइनस 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे। अब आते हैं हम एंगल, इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फॉर्मूला हमें सबको पता है, ये फॉर्मूला है P/A। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
टेन इनवर्स बी की वैल्यू 1 है, ये √3 है। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको करके दिखाया था एक बार कैलकुलेटर से भी, ताकि आप कुछ बात ना रहे। अब आप देखें कैलकुलेटर में कैसे करेंगे इसको। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। कैलकुलेटर में किस तरीके से करना है, सिंपल। हमारे पास सबसे पहले टेन इनवर्स, शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करेंगे तो ये इनवर्स बन गया। ये हमने डिवाइड का साइन बना दिया, 1 नीचे गए, √3। अच्छा, हमें यहाँ पर आंसर जो चाहिए, मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ। ये मैंने कर दिया, अब मैं इक्वल, तो यहाँ पर इसने मुझे डिग्री में आंसर दिया है। ठीक है, ये जो आंसर दिया गया है ये डिग्री में आया है, 30 डिग्री। अब मुझे चाहिए आंसर रेडियन के अंदर, इसके अंदर आंसर चाहिए होता है रेडियन के अंदर, ये बात लिख लें अपने पास। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें कैलकुलेटर को, वो देख लें। शिफ्ट दबाकर मॉड प्रेस करें। अब ये देखिए, शिफ्ट दबाकर मॉड प्रेस किया आपने तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है RAD, तो ये रेडियन है, तो 4 प्रेस करूंगा तो ये रेडियन में हो गया। अब आप देखिएगा, अब मैं सॉल्व करता हूँ उसको। 1 डिवाइडेड बाय √3। अब ये जो मुझे आंसर देगा वो देगा रेडियन में, ये आ गया π/6, मतलब एंगल आपका आ गया π/6। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ, ताकि वहां कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरे कैलकुलेटर में सॉल्व इसी तरह होगा, बस मैं आपको कन्वर्ट दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से। शिफ्ट दबाकर मॉड प्रेस करें। अब यहाँ पर एंगल चेंज कैसे करेंगे, देखिए सेकंड पे लिखा एंगल यूनिट, 2 प्रेस किया। यहाँ पर डिग्री, रेडियन, रेडियन आपने रेडियन में करना है तो 2 प्रेस कर दिया, रेडियन। अब इसको शिफ्ट दबाकर टेन इनवर्स, शिफ्ट नहीं दबाया, शिफ्ट फिर 10 प्रेस किया, ये 10 इनवर्स आ गया। ये आ गया 1/√3, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल, ये आ गया π/6। ठीक है, अच्छा जी, आई होप क्लियर हो गया ये किस तरह की है। वापस से हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और हमारा आंसर π/6 आया है। अच्छा, हम रेडियन ऑलरेडी निकाल चुके थे। ठीक है, 2 आया था हमारे पास, गलती से मिट गया। तो रेडियन हमारे पास जो आया वो 2 आया था। ठीक है, आर हमारे पास 2 आ चुका था, थीटा हमने फाइंड आउट किया π/6। अब इम्पोर्टेंट बात ये, जो ऊपर मैंने आपको टेबल कोऑर्डिनेट का समझाया वो क्या था और यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट होगा। ये वाला जो थीटा है, ये पहले क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज हैं, ये रियल वाली वैल्यू है, ये इमेजिनरी है। ये रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव वैल्यू। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज कब होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वाई एक्सिस हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी को, और एक्स एक्सिस हमारे पास रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें पता होंगी तो ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, रियल जो है हमारे पास √3 है, तो मतलब एक्स एक्सिस, तो वो पॉजिटिव है। और आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है जिसकी वैल्यू 1 है, वो हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, तो वो भी पॉजिटिव। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए यही आपका फाइनल आंसर होगा। एंगल में कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अब थोड़ा चेंज देख लेते हैं। अब मैं करा रहा हूँ पार्ट नंबर 4, पार्ट 2 और 3 आपने खुद ट्राई करना है, कमेंट करना है आंसर। और अगर कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर तो सिंपली वही आएगा, हमारे पास 2 ही आएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, मॉड्यूल्स हम निकाल चुके हैं, वही फॉर्मूला है। तो मेन आते हैं थीटा के ऊपर, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3/-1। ठीक है, इसको अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से करना है। तो आई होप इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। सॉरी, 1/√3 होना चाहिए फॉर्मूला, -1/√3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -π/6। अगर आपके पास जो एंगल आप निकालते हैं स्टार्टिंग में, अगर वो नेगेटिव आता है,
तो आप नेगेटिव मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा +π/6। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि जो पहला हमारे पास एंगल निकलता है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव लेना। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो गौर से सुन लें। यहाँ पर जो रियल वैल्यू है, जो एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करती है, वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है वो नेगेटिव। मतलब ये एक्स एक्सिस जो है ये पॉजिटिव है, और इमेजिनरी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ये नेगेटिव है। मतलब अब देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट ऐसा है जिसके अंदर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है, थीटा को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा -π/6, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा -π/6। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हो कि पहले -π/6 वो क्यों नहीं लिखा हमने, तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग जो एंगल निकलता है, हम निकालते हैं वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कराते हैं। यहाँ नेगेटिव आया तो पॉजिटिव में लिखेंगे, और फिर फाइनल आंसर आप देंगे थीटा इक्वल टू -π/6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बाकी के जो पार्ट्स है दो, सेकंड और थर्ड, वो आप लोग खुद ट्राई करें, और अगर कंफ्यूजन होती है आप पूछें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, सेकंड आपने खुद ट्राई करना है। पोलर फॉर्म में बता चुका क्या थी हमारे पास, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है पोलर फॉर्म, आर की वैल्यू की और थीटा की। तो वही जो भी ऊपर किया वही करना है। सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1+1 2। तो आर की वैल्यू आ गई √2। ठीक है जी, अब थीटा निकाल लेते हैं। थीटा हमारे पास क्या है, tan इनवर्स बी की वैल्यू b-1 है, इसकी भी -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर है, वो हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ये 1 आ गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर आ गया π/4 के। अब ये जो हमारे पास सवाल है, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास होता है, तो दोनों नेगेटिव होते हैं वो हमारे पास होता है क्वाड्रेंट नंबर 2, जिसके अंदर एक्स, नो सॉरी, क्वाड्रेंट नंबर 3, जिसके अंदर दोनों नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट 3 का एंगल निकालेंगे कैसे, अल्फा जो एंगल आपने निकाला है उसको माइनस करा देंगे पाई से। जो एंगल निकाला है उसको माइनस करा दिया जाएगा पाई से। तो π/4 को माइनस कर देंगे पाई से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3π। तो ये हमारे पास आ गया। एंगल निकालने के लिए π/4 माइनस पाई किया, तो फाइनल एंगल आ गया -3π/4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -3π/4। अब मेन मकसद हमारा क्या था सवाल के अंदर, मेन क्वेश्चन हमारे पास था इसको कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। तो कन्वर्ट किस तरीके से पोलर फॉर्म में होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। अब सिंपल हमें इसके अंदर पुट करनी है वैल्यू। यहाँ आ जाएगा √2, कॉस के साथ आ गया -3π/4, प्लस आयोटा साइन के साथ भी आ जाएगा 3π/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप ये वाली चीजें आप लोग क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली डायग्राम क्लियर होगी तो बाकी चीजें मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्चुअली डायग्राम को क्लियर रखें, क्वाड्रेंट को क्लियर रखें, तो ये चीजें बहुत आसान है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्विकली। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, करना कैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द प्रिंसिपल आर, मतलब आपने एंगल निकालना है थीटा। अब इसमें कैसा एंगल निकालें, सबसे पहले आपने क्या करना है, या तो यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है आपने। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है। या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें, -2 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा √3।
तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगी। जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगी तो उससे आपको थीटा निकालना तो मुश्किल नहीं है, ऊपर हम करते हुए हैं, तो इसको जरूर ट्राई करें, या आप लोग खुद ट्राई करें। ठीक है जी। और अगर नहीं होता तो आप लोग बता सकते हैं, मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई जरूर करें ताकि आपको भी सीखने का मौका मिले। अच्छा जी, ये हमारे पास डी मोवरे थ्योरम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इससे जरूर आ सकता है। ये कहता क्या, बेसिकली डी मोवरे थ्योरम प्रोवाइड्स अ वे टू कैलकुलेट पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के अंदर जो हमारे पास पावर्स आ जाती हैं, होल पावर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन की गई है, देखें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं डी मोवरेस थ्योरम। अब वो क्या है, देखें, ये हमारे पास जो है पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म है। अगर उसकी पावर एन है तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, आर के ऊपर एन आ जाएगा, और कॉस का जो हमारे पास एंगल है उसके साथ एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह साइन का जो हमारा एंगल है उसके साथ एन मल्टीप्लाई, एन क्या है, पावर है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, और अगर पावर कोई भी एन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू पावर है, तो आर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कॉस का जो एंगल होगा टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन का एंगल होगा टू से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपकी कन्वर्जन कंप्लीट। इसी तरीके से एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर जो हमारे पास पोलर फॉर्म लिखी हुई है, आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर सिक्स थीटा। ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा के साथ है, इसको लिखा जाए सिक्स थीटा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया, सिक्स थीटा की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो फिर रिपीट कर दूं, ये जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म है जो हमने ऊपर पढ़ी, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, आर सिक्स थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर पावर की बात हो रही है तो हमने पावर लगा दी, आर के ऊपर पावर आ गई, और सिस का जो एंगल था उसके साथ पावर आ गई। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। जल्दी जल्दी इसको एंड करते हैं, आखिरी कुछ चीजें रह गई हैं हमारे पास, और ये चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर हम पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑन पोलर फॉर्म, तो बेसिकली ये देख लें, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो किस तरह होगी। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 आपने करना है, और वो दोनों आपको पोलर फॉर्म दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, कॉस के साथ एंगल वन प्लस एंगल टू, आयोटा साइन के साथ एंगल वन प्लस एंगल टू। देखिए ये सवाल, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, इसको खुद करेंगे तो हो जाएगा समझ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास एक गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वाली गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ऊपर फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, दोनों की जो आर की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ आर फाइव है, यहाँ फोर है, तो फाइव फोर द क्या होता है हमारे पास, ये देखिए, फाइव फोर द ट्वेंटी, ट्वेंटी हो गया। पहली चीज ये हो गई। फिर क्या करें, फॉर्मूला कॉस के साथ एंगल वन को प्लस कर दो एंगल टू से। कॉस का पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। देखो यहाँ पर प्लस किया गया है। ठीक है, फिर फॉर्मूला कहता है साइन के जो दोनों एंगल उनको प्लस कर दो। साइन का पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, दोनों को प्लस कर दिया, बस आंसर आ गया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। बस आर को मल्टीप्लाई करा है, और दोनों में कॉस के जो एंगल उनको प्लस करा दिया, और जो साइन के उनको प्लस करा दिया। ये है मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन देख लें, डिवीजन भी बहुत आसान, डिवीजन भी बहुत ही आसान है, बस इसी तरीके से होगी। बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू हो रहा है, तो वहां पर आर वन डिवाइड बाय आर टू हो जाएगा। मैं उसकी भी एग्जांपल दिखाया तो आप लोगों को किस तरीके से होगा वो, बहुत ही आसान चीज है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। अब जब डिवाइड हो रहा है पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो डिवाइड किस तरह की, देख लीजिए, डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करना है हमें। तो आर डिवाइड बाय आर वन डिवाइड बाय आर टू हो जाएगा, और ऊपर क्या होता है, आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू होता है, यहाँ पे आर वन डिवाइड बाय आर टू होगा, और वहां ऊपर एंगल प्लस हो रहा था, यहाँ पे एंगल माइनस होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल चीज है। हमारे पास यहाँ पर सवाल गिवन है, आर की वैल्यू टू ओवर सेवन है, यहाँ थ्री ओवर फाइव है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखें, टू ओवर सेवन डिवाइड बाय थ्री ओवर फाइव, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइव ओवर थ्री। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो ये बन गया टेन ओवर ट्वेंटी वन। ये कॉस का एंगल पहला और ये कॉस का एंगल दूसरा, दोनों हमने सॉल्व किए, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया फाइव पाई ओवर थ्री, मतलब माइनस किया। ये साइन का पहला एंगल और ये साइन का दूसरा एंगल, दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया फाइव पाई ओवर, बस दैट्स इट। इतना ही इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चैप्टर नंबर वन कंप्लीट।
मैं फिर कह रहा हूँ, ये पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म का जो टॉपिक है फिलो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आई होप चीजें क्लियर होगी। जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं करने को वो जरूर करें, क्योंकि अगर आप खुद जब तक नहीं करेंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, आपको खुद भी सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैंने ऑलरेडी बुक का लिंक शेयर किया हुआ है, मैं इस वीडियो के नीचे भी बुक का लिंक शेयर कर दूंगा। उस बुक की क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5 पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।